ऐसा सब्जेक्ट शायद जिसके बिना दुनिया का चलना एक नामुमकिन सी चीज़ है। आज के दिन 21 दिसंबर है और आज के दिन आप देख सकते हैं कि मरोठिया इंग्लिश मीडियम स्कूल डोंगरा में मैथ मेला का आयोजन किया गया है। नमस्कार, जय सालासर, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम उपस्थित हैं मरोठिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में। बात करेंगे यहाँ के ट्रस्टी और प्रिंसिपल से कि आज का जो आयोजन किया गया है, जो मैथ मेला नाम दिया गया है, तो इसको मैथ मेला क्यों नाम दिया गया? मेला मतलब है कि सारे स्टॉल्स रहेंगे, जो कुछ भी मतलब देखने के लिए पजल्स रहेगा, इसलिए हम लोग ने ये मेला को एंजॉय कर सकते हैं हर एक बच्चे। दैट्स द रीजन वी हैव डिसाइडेड टू कीप एज अ मैथ्स मेला। इन दिस ईच एंड एवरी स्टॉल वी आर एग्जिबिटिंग द मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स from class 1 to 12th standard. These concepts are utilized. Generally जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हायर क्लासेस में, they develop the phobia towards the math subject, but maths is such a cool subject. If you learn with the logic and with the proper formula, it is a easy subject and very easy to score 100 out of 100. So to remove the phobia, we have exhibited this one as a mela with maths concepts. That's the reason we kept as a maths mela. Thank you. सर, क्या नाम आपका? अनिल पटेल। अनिल जी, जैसे कि आज मैथ मेला रखा गया है, तो क्या लगता है आपको कि मैथ को लेके जैसे बच्चों के अंदर काफ़ी डर भी रहता है और आज के समय में शायद जो स्कूलों में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मैथ मेला क्यों है या मैथ डे क्यों मनाते हैं लोगों को नहीं पता होगा, इस बारे में क्या कहना है? વિન ગુજરાતી જે ગણિતની અંદર મેથ્સની અંદર જે બાળકોની અંદર જે ડર હોય છે, એક ડર છે કે મેથ્સ એ ખૂબ જ ભારે વિષય છે, તો મેથ્સને જો આ રીતે રમત રીતે કે મેલાને રીતે એને ફનના રીતે જો એને શીખવામાં આવે તો બાળકોની અંદર જે ડર છે એ નીકળી જાય છે અને એને એન્જોય કરતાં કરતાં એ ઇઝી ટ્રીકથી એ શીખી શકે છે। क्या नाम सर आपका? जितेंद्र वर्मा। जितेंद्र जी, जैसे कि आज के समय में या फिर पहले भी जब से गणित का आविष्कार हुआ होगा, तो शायद श्रीनिवासन जी 32 इयर्स में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस छोटी सी एज में जो शायद पूरी ज़िंदगी लोग लगा देते हैं मैथ को समझने में, या अधिकतर स्टूडेंट या टीचर भी होते हैं जो सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए लेकिन फिर भी मैथ के बारे में इतना नहीं समझ पाते, तो 32 की एक कम एज में यानी कि यंग एज में उन्होंने ऐसा कर पाया, तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा वो 32 की एज में चले गए, नहीं तो अगर वो और 60-70 इयर्स रहते तो मेरे ध्यान से अपना इंडिया का नाम और रोशन करके जाते। लेकिन जो उन्होंने किया है एट द एज ऑफ 32 भी आप देख सकते हो मैथ्स को कितना आगे लेके गए हैं। अभी अगर आप देखोगे उन्हीं के बर्थडे के हिसाब से हमने ये मैथ्स मेला प्लान किया हुआ है। आप देखोगे हर स्टॉल में आपको एक अलग अलग चीज़ देखने मिलेगी जो बच्चों ने प्रदर्शित किया है। यहाँ पे आप देखोगे इतना एक्साइटेड है बच्चे, बट एक ही चीज़ है कि फन भी होना चाहिए और उनको साथ साथ में मज़ा भी आना चाहिए कि भाई हमारे एजुकेशन रिलेटेड हम कुछ मस्त कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे हर स्टॉल कितना अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया है और एक एक स्टॉल जब आप विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अलग अलग चीज़ों में उन्होंने किया कि मैथ्स में इतनी सारी चीज़ें हो सकती है वैसे करके। जी, स्टॉल पे तो हम जाएंगे, लेकिन बच्चों के अंदर जैसे मैथ को लेकर डर रहता है, तो उनके लिए कोई ऐसी टिप कि भाई मैथ से डरना नहीं है? अगर एक व्यक्ति पूरी दुनिया में अपना 32 साल के अंदर नाम रोशन कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट उस कारनामे को कर सकता है। देखो मैथ्स करोगे तो आगे निकलोगे, डरोगे तो पीछे रह जाओगे। एक जैसे 1729 ऐसा एक अंक इनका नाम दिया जाता है इस नंबर से, उसका क्या रीजन है? 1729 वो मैडम आपको बताएंगे। ओके, जी मैम। Sir, when Hardy visited India, that about 1729, it was a vehicle number actually. तो इसको odd number लगा, इसका मतलब this number से कुछ मतलब नहीं है लगा हार्डी सर को। देन डाइंग स्टेज में भी रामानुजन को जब ये नंबर पूछा गया है, रामानुजन सर ने 1-2 मिनट में इसका सॉल्यूशन दिया है। तो 1729 ऐसा नंबर है सम ऑफ 2 क्यूबिक नंबर्स, दैट इज 10 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसा 1000 हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 729 होगा। सो इट इज नॉट ए इनवैल्यूबल नंबर, इट इज अ हाईली वैल्यूबल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी सॉल्व्ड बाय द सम ऑफ 2 cubic number, it is 1729. So it is known as Hardy Ramanujan's number. Most of my vehicles also, our intention also 1729. Yes. अपने स्कूलों में कितने सालों से ये चल रहा है कार्यक्रम? This is the first time we have done maths mela in our school and we will be doing it very frequent years. Okay.
तो बाकी और भी अदर स्कूल हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा, किस तरीके का कार्यक्रम करना चाहिए? और जैसे मैथ है कि आज के समय में मैथ के बिना शायद एक पत्ता, जैसे बोलते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन आज के समय में ये भी कह सकते हैं कि मैथ के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है। तो ऐसे स्कूलों में भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। Yeah. Yes, every school should take initiation to have the maths mela or any other playway method to teach the concept, because children develop the phobia in the subject because of lack of strategies which they use. So children centric education always to be a playway method to explain the children concept. So every individual should take keen interest in the activity based learning and learning by doing. So this is the message. डरो मत, फोबिया रिमूव करना है, ओनली द सॉल्यूशन यू हैव टू सॉल्व द मैथ्स एवरीडे बेसिस, मैथ्स एवरीवेयर। थैंक यू। थैंक यू। जैसे कि आज मैथ्स का डे रखा गया है और श्रीनिवासन रामानुजन ने जो देश के लिए, दुनिया के लिए जो कारनामा किया, वो शायद ही जैसे कि बताया कि 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन 32 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जो शायद जब तक ये धरती रहे, जब तक आसमान रहे, तब तक उनका नाम चलेगा और उनके फॉर्मूले चलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि और भी जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट चलते रहने चाहिए। किस सब्जेक्ट का कौन विशेषज्ञ था, किसने उस सब्जेक्ट को जन्मा है, किसके बदौलत ये जो सब्जेक्ट है वो चलते हैं, ऐसे स्कूलों के अंदर ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए और चलनी भी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल भी लगे हैं, हम स्टॉलों पर भी जाके बात करेंगे। स्टॉल में किस तरीके से, देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट ये कोई चित्र बना रहा है। क्या नाम आपका? राही सिंह। क्या बना रहे हैं आप? ये स्पाइरल रंगोली है, इसमें एक पीकॉक है, ये सारे मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं और ये सब 1 यूनिट 2 यूनिट ये सब मिलके स्पाइरल बनाते हैं। ओके, तो पीकॉक क्या है? ये मतलब हम बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ में एक स्पाइरल बना सकते हैं, जैसे कि एक स्पाइरल है 90 डिग्री, सब हम लोग में सब ने 90 डिग्री है और एक ही मेजर के सब, और ये सब पैरेलल यूनिट्स है। पीकॉक जो पक्षी है वो देश का कोई सिंबल है? नेशनल बर्ड है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? बात करेगा कोई? क्या नाम आपका? यास्मीन। क्या है ये सब? सेशनल नंबर। नेशनल नंबर। तो कितने दिनों में किस तरीके से बनाया और कितने लोग हो आप लोग साथ में? हम लोग एक प्रोजेक्ट में 3 लोग हैं। एक प्रोजेक्ट में 3 लोग। तो यहाँ पर जैसे 6 लोग हैं, तो ये क्या है, अलग अलग है सब? यस, अलग प्रोजेक्ट है, हमारा अलग है। अच्छा, तो आप 3 लोगों ने मिलके इसको बनाया? यस। कितने दिन लगे इसको बनाने में? एक हफ्ते। एक हफ्ता। यस। तो किस तरीके से आप लोगों ने बनाया? किसी ने गाइड किया कि आपने खुद के दिमाग से बनाया, किसी ने समझाया? खुद के दिमाग से बनाया। ओके, आप लोगों ने? हम लोग भी अपने दिमाग से बनाए खुद। क्या है ये, थोड़ा समझाएं। ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है। अभी जिसको इस बारे में पता नहीं होगा उसको, किस, अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है या जिसको इस बारे में पता नहीं, तो उसको किस तरीके से समझाएं? कोई समझा सकता है? कैसे? मतलब इस प्रोजेक्ट में हमने पिन्स फिट किया है यूनिट डिस्टेंस में, और उसमें मतलब 0 और ये जो पी स्क्वायर है उसमें हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से जब प्लस करेंगे तो वो √2 के फॉर्मूला में वो √2 बनेगा। ओके, क्या नाम आपका? आई एम दीपिका पासवान। ये क्या है? ये √2 है, सबका है, सारा सामान है। ये एग्जाम्पल है और इसको हम अभी दिखाएंगे। ओके, तो मतलब स्टूडेंट्स वगैरह आएंगे यहाँ पे? हाँ। और भी अदर जो स्टॉल हैं वहाँ पर भी जाएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत ही अच्छे से, यानी कि जी, मेरा इन रैशनल नंबर। क्या है आपका? इन रैशनल नंबर। आइए, कहाँ पे, थोड़ा समझाइए उसके बारे में। ओके, ये क्या है? ये इन रैशनल नंबर है, ये मतलब यूनिट 1 ओके 90 डिग्री। ओके, हाँ, तो ये हर जगह 90 डिग्री बना सकते हैं क्या हाँ, इससे? सब जैसे इन रैशनल कैसे समझाते हैं वो बताया गया है। ओके, कौन से क्लास में आप? 9th। 9th में। तो ये चीजें आपको कोई गाइड करता है बनाने के लिए, आप खुद से ही बनाते हैं? खुद से बनाया हूँ। खुद से बनाते हैं, बहुत बढ़िया। आगे भी स्टॉल में देखते हैं क्या है यहाँ पर। वेलकम टू सोर्स। कैसे हो आप लोग? क्या है ये सब? ओके, कितने लोगों ने मिलके बनाया इसको? 6 6%। कितना टाइम लगा बनाने में? हार्डली फर्स्ट और सेकंड वीक, ओनली 2 weeks। 2 वीक्स, यानी कि 14 से 15 डेज। यस। तो अगर जैसे कोई व्यक्ति आता है इसको समझने के लिए, तो किस तरीके से उसको समझाएंगे? क्या है ये, कोई समझा सकता है?
It is Sri Yantra. It was made up of 9 isosceles triangles, Okay. which are arranged in such a way that it will produce 43 triangles. This Sri Yantra attracts the energy of universe in it. It is so powerful. You can meditate in by sitting in front of it. ओके, जैसे ये आप लोगों ने बनाया है, तो कोई थ्योरी भी इसकी लिखते हैं कि अगर किसी को समझाना हो या समझना हो हाँ, तो तो उसे ये भी समझा समझाने के लिए सकते, ये बनाया हुआ है। ओके, कौन सी क्लास में आप? 9th. 9th में। तो ये पूरी टीम आप लोगों ने सबने मिलकर बनाया? बहुत बढ़िया, गुड। जैसे कि ये मरोठिया स्कूल में, अच्छा ये कौन है? क्या हाल है? अच्छा, आवाज नहीं निकलेगी? ये लिख रहा है, कोई समझाएगा इनके बारे में? मैम? Taken this because we are going to show that how these all things are discovered by our Rishi Munis in thousands of years ago. That's why we have made this. सुपर, वेरी गुड। ये जो आप देख सकते हैं, समझने के लिए आपको समझाया जाए कि भाई ऋषि मुनि किस तरीके से इन चीजों को लिखते थे, और जिस तरीके से सिंबल यहाँ पर एक बच्चे को बिठाया गया समझाने के लिए कि इस तरीके से ऋषि मुनि जो लिखते थे उस टाइम पे पेन या पेंसिल नहीं रहती थी, तो ये मोर का एक पंख है, उस पंख में जो डंडी रहती है उस डंडी के थ्रू वहाँ पर लिखा जाता था। और भी स्टॉल है, शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा सा जाएंगे, स्टॉलों पे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी स्टॉल काफी हैं, काफी लंबा समय है। ये क्या है? TCTCL, क्या नाम है? प्रीतम राहुल, कौन से क्लास में है? थर्ड ए, थर्ड ए में। क्या है ये? प्रोजेक्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किसने बनाया? सब बच्चों ने मिलकर, टीचर्स ने मिलकर। आपने सपोर्ट किया? हाँ, क्या हमने नाम है? सर, मेरा नाम है शीला यादव। शीला यादव। हाँ। क्या सब्जेक्ट आपका? मैथ्स। मैथ्स। हाँ। मैथ के कितने टीचर हैं अपने? मैथ्स के सारे फैकल्टी के अलग अलग, जैसे फील्ड के अलग, मतलब स्टैंडर्ड वाइज है ना, 1 to 4th में सारे सब्जेक्ट अलग अलग है। और ये सारे स्टूडेंट किस क्लास के हैं? ये थर्ड एंड फोर्थ के बच्चे हैं। थर्ड एंड फोर्थ। हाँ तो ये बनाए इन लोगों ने, हेल्प आपको हाँ हाँ, बनाने में हेल्प किया हमने। ओके। हाँ। क्या नाम बेटा? परिराम जन्म राय। जी, ये क्या है सब? ये हमारा प्रोजेक्ट है, इवन एंड ऑड नंबर। ओके, तो सामने वालों को किस तरीके से समझाएंगे, समझा सकते हैं? अगर कोई आता है पूछने के लिए क्या है ये नंबर इसमें लिखे हुए हैं, या ये प्रोजेक्ट जो बनाया है क्या है ये? ये इवन ऑड नंबर है। ऑड कैसे नंबर पता है, चलेगा वो बता दो। क्योंकि इसका लास्ट का नंबर 5 है। लास्ट का नंबर 5 है। और ये जैसे 9 है, ये भी ऑड नंबर है। और इवन कौन सा नंबर रहेगा? इवन नंबर बता दो। ये है वो इवन 8 नंबर। 8 नंबर, लास्ट का नंबर। ओके, तो ये जो बकेट वगैरह रखी है किस लिए है? ये गेम्स खेलने के लिए है कि अगर आप आए तो इसमें गेम्स खेल सकते हैं। ओके, यस गेम कैसे खेलेंगे? फेंक के उसमें बाल्टी में डालना रहेगा? यस, इवन एंड ऑड नंबर। एक बार बताइए। बॉल उठाना है। हाँ, बस, बहुत इजी है ये मतलब इसमें ये पहचानना है कि ये बॉल में से कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड Okay. नंबर है। हाँ, तो जैसे बॉल उठाते हैं हम, तो जैसे अगर ये लास्ट का 1 आया, ठीक है, ये 1 है, तो ये है ऑड नंबर। जैसे Okay. कि 2, 4, 6, 8 और 0 रहेगा तो वो इवन Even नंबर है। रहेगा, okay. और जो पीछे के लास्ट के नंबर हमें, जैसे ऐसा नहीं कि ये 2 डिजिट है, कोई भी नंबर के जब लास्ट नंबर होंगे ना, अगर 1 है तो वो ऑड ही होगा। हिंदी भाषा में अगर बोलने जाए सम विषम संख्या। हाँ बराबर? हाँ। ओके, थैंक यू। हाँ, और भी स्टॉल तो बहुत सारे हैं, अगर सारे स्टॉलों में जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखते हैं स्टॉलों में। क्या है ये? क्लॉक है, वर्ल्ड क्लॉक। वर्ल्ड क्लॉक। ये टाइम कैसे दिखाती है? ये हमें एक्सप्लेन करना है, मतलब टाइम दिखाएगी, लेकिन वर्ल्ड क्लॉक में कनाडा का टाइम, टोक्यो, न्यूयॉर्क का टाइम। तो कैसे समझाएंगे? अगर कोई पूछने आता है आपसे कि किस तरीके से इसको आप समझाएंगे, तो कैसे समझाएंगे इसको? हम इधर लिख के रखे पूरा, ये एक्सप्लेन करेंगे हम वो, और ये चार्ट पेपर पे लिख के रखा है। तो ये बनाने में आप लोगों को किसने हेल्प किया? आप लोगों ने खुद से ही बनाया है? हाँ, खुद से बनाया है? Explain how the time will, यस। how you will distribute how you calculate the time. Explain it. India lies in 82 degree, that it's 82 degree in degree, and it is in east side, and we want to calculate the time of Canada, and Canada is just opposite to the west side. So because it is in east and west, so we have to add the degrees. When we add the degrees, we get 161.8 degree, and then with this 161 we divided by 15 degree, and this 15 degree we got from
the Earth rotates 360 degree, and this 360 degree, when we divide it with 24 hours, we get 15 degrees. So this 15 degree we divided with 161.8, so we get 10.79 hours. That means the difference between the Canada and India is 10.79 hours. So we will calculate from that point. What is the difference between the when we calculate the times? So in Kolkata and That means here the time is 9, so it goes backward, because this is the 1 days backward is Canada. That means 10 hours backward to our India, Canada. Okay, thank you. Yes, ये क्या है? Sundial clock. Okay, ये कैसे काम करता है? It will use the position of the sun in the sky to indicate the time. मतलब इसको आप अगर हिंदी में एक्सप्लेन करो तो कैसे, मतलब क्या इसका प्रोपोर्शनल कैसे होगा? ये जो ट्रायंगल है इसे नोमोन बोलते हैं, ओके, और ये जो हमने टाइम लिखा है आवर्स, इसको डायल बोलते हैं। तो 12 को हमें नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसके बाद जब सनलाइट इसके ऊपर गिरेगा तो डायल के ऊपर शेडो बनाएगा, रेज डिवाइड होंगे। हाँ, हमने ये आवर्स को 15-15 डिग्री एंगल में बनाया है, क्योंकि 180 डिग्री से 12 आवर्स बन जाएंगे। फिर शेडो जिस नंबर पे गिरेगा या फिर जिन नंबर के बीच में गिरेगा, टाइम उतना होगा। यानी कि यू से प्रीवियस टाइम पे टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। I am Srinivasa Ramanujan. I was born on 22nd December 1887 in Erode, Tamil Nadu. I am an Indian mathematician. I showed greatest application in mathematics at a young age. I published more than 340 pages in English and European journals. I am considered as greatest mathematician in all time. My work has applications in physics and engineering. Thank you. क्या नाम आपका सर? I am Aryabhatta. I was born on 476 in Patliputra. I gave major contribution in the field of mathematics by giving 0. I approximate pi to be 3.1414. My father name was Kulka, or I give win impact to Indian mathematician by Indian mathematician. I influenced scholars like Brahmaputra and Bhaskaracharya. Thank you. I am Bhaskaracharya. I was born in 1114 CE in Vijayawada, Maharashtra. I give major contribution in the field of mathematics by giving book like Leelavati. I am Brahmagupta. I was the first to explain how to use the numeral 0 and negative numbers in mathematical calculation. I also was the author of 2 early works in mathematics and astronomy named Brahmaspuddhanta. I was also the first one to explain the gravity force as an attractive force in the early years of my science and research. Thank you. तो जैसा कि आपने देखा, ये अलग अलग वेशभूषा में जो स्टूडेंट स्कूल के अंदर बने हुए हैं, और ये मरोठिया स्कूल शायद वापी में और भी स्कूलों में होता होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम मरोठिया स्कूल में इस तरीके के जो कार्यक्रम रखा गया, मैथ मेला क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि तमिलनाडु राज्य में जन्मे जो रामानुजम है, 32 की ईयर्स में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन दुनिया के लिए, देश के लिए उन्होंने एक ऐसा कार्य किया। शायद इस वक्त लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर समझ रहे होते हैं कि मैथ क्या है, अदर सब्जेक्ट क्या है, लेकिन उन्होंने इस 32 ईयर्स एज में एक वो कारनामा कर दिखाया है जो चमत्कार से कम नहीं। जी हाँ, क्योंकि 32 ईयर्स में कहीं ना कहीं कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है या जॉब की तलाश में रहता है या जॉब कर रहा होता है, लेकिन रामानुजम जिन्होंने देश का ही नहीं विदेशों में भी भारत का डंका इस कदर बजाया कि लोग उनके कारनामे से दंग रह गए। आज के समय में जिस तरीके से स्कूलों में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जिस तरीके से पढ़ाई जाती हैं, मेरा यही मानना है या हर स्कूल में इस तरीके के सब्जेक्ट भी चलते रहने चाहिए, चाहे मैथ ही नहीं, अदर सब्जेक्ट भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, A to Z जो भी सब्जेक्ट हैं जो स्कूलों के अंदर पढ़ाए जाते हैं, उनका ज्ञाता कौन है, किसके द्वारा उस सब्जेक्ट का निर्माण किया गया, उस सब्जेक्ट के बारे में किस तरीके से लोगों को पढ़ाया जाता है, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को पता होने चाहिए। उस सब्जेक्ट के जो टीचर है, उस सब्जेक्ट के बारे में भी उन टीचरों को स्कूलों के अंदर बताना चाहिए। होता क्या है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि आप जापान जाओगे तो जापान पढ़ाई जाती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत होने के बाद भी भारत नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं।
तो भारत क्या है ये सब्जेक्ट होना चाहिए। भारत में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो भी सब्जेक्ट होना चाहिए और उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान बच्चों को, टीचरों को और स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल या ट्रस्टियों को होना ही चाहिए। ऐसी खबरें जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन सालासर न्यूज़ के माध्यम से आज आप तक ये सारी खबर पहुंच रही है। गणितज्ञ जो थे श्रीनिवासन रामानुजम, उनके बारे में शायद ही लोग ज़्यादातर जानते होंगे, या जिनको पता है तो पूर्णतः तरीके से पता नहीं होगा। लेकिन अगर हम आज के समय में मैथ पढ़ रहे हैं या मैथ से हर एक चीज़ चल रही है, कोई भी A to Z दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैथ के बिना चल सके। तो ऐसे रामानुजम को दुनिया सलाम करती है, याद करती है और उनके कारनामों को सदैव याद भी रखा जाएगा। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़।